हेलो ट्रेडर्स ट्रेड मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका नेटवर्थ बहुत ही बढ़िया बनाकर दे सकता है और कंसिस्टेंट कई सालों से बनाता हुआ आ रहा है। और मार्केट की इस गिरावट के अंदर वो स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो को भी सहज तरीके से संभालेगा और वो एक तरह का डिफेंसिव स्टॉक भी है जो ऐसी मार्केट के अंदर आपका पैसा बहुत ज्यादा इरोड नहीं होने देगा। तो इस जो वीडियो को कंटिन्यूअस लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए ताकि आप समझ सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डाले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि डे टू डे मार्केट के बारे में जो अपडेट होती है हम देते हैं। यहाँ पे देखिए टुडे मार्केट जो है मैंने अपडेट दिया था 1:57 पे। मैंने क्या कहा था कि मार्केट एक पुल बैक रैली दे सकती है। अभी चलते हैं हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों, बट ये बताना बहुत जरूरी है। दे सकती है, इंट्राडे प्लेयर्स सतर्क रहें, बुल रैली आ सकती है। एक पुल बैक रैली, वो बुल रैली जो मैंने बताया था वो पुल बैक रैली आ सकती है और इस लेवल पे मैंने निफ्टी के बताया था। ठीक है। और उसके बाद जो हुआ है वो आप देख सकते हैं कि उसके बाद कंटिन्यूअस एक गिरावट आई। आई माइट बी रॉन्ग बट लग रहा है चार्ट देखकर। और उसके बाद ये रैली जो है, ये भीषण रैली आपको देखने मिली और यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि ये रैली जो है आप देखिए यहाँ पे मैंने कब बताया था। ये टाइमिंग आप देख सकते हैं 1:57 के आसपास। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए इस ये देखिए ये ब्रेकआउट पे मैंने बताया था आप लोग। यहाँ से देखिए मॉर्निंग में ओपनिंग हुई और उसके बाद इसको रिटेस्ट किया, फिर ये ब्रेकआउट। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि एक बुल रैली आ सकती है। उसके बाद एक अच्छी तेजी अपसाइड बहुत बेहतरीन अपने को प्रॉफिट मिला। उसके बाद ये नीचे की तरफ वापस से सीधा सा खत्म कहानी। ये मैंने क्यों कहा था, क्योंकि एक तो यहाँ का ब्रेकआउट था और दूसरा जो है यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा था, जो कि बाद में फिर जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी शिफ्ट हुआ था बुलिश डाइवर्जन। आप देख सकते हैं इस डाइवर्जन को। ठीक है। तो ये डाइवर्जन ही है जो मंडी की दिशा भी तय कर सकता है, दशा भी तय कर सकता है। अभी वो टॉपिक पे नहीं जाने वाले, निफ्टी एनालिसिस संडे में बताने वाला हूं। बट अब चलते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखिए कि कितना बेहतरीन जो है हमारा आज का स्टॉक है। 50.58% प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी 3 साल पहले, अभी भी एज इट इज है। 16.04% के आसपास जो है एफआईज की होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर 21.29% के आसपास हो गई है। 16% और 21%, दोस्तों खुद आप अंदाजा लगाइए कि प्रोमोटर्स ने यहाँ पर 5% से ज्यादा होल्डिंग बढ़ाई है और डीआईज ने अपनी होल्डिंग को 11.46 से 12.46 की है। तो देखा जाए तो डीआईज ने भी अच्छी होल्डिंग बनाई हुई है। ठीक है। बस हमारे जो पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर है वही एक होशियार है, जो पेशेंस नहीं रख पाएगा ना वो ट्रेडिंग में कामयाब भी नहीं हो पाएगा। ये आप लिख लीजिए, इन्वेस्टिंग के अंदर तो स्पेशली कामयाब नहीं हो पाएगा। 21.92% के आसपास होल्डिंग थी और इन्होंने घटाकर 15.69% किया हुआ है। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कंपनी कौन सी। भाग मत जाना, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, 100 ईयर्स की लेगेसी है इस कंपनी की, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,09,205 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाम ही काफी है। करंट प्राइस 4,535 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई अभी जस्ट इसने बनाया है 5,270 के आसपास का, और 52 वीक लो बनाया है 3,555 के आसपास का। ठीक है। डिविडेंड कंपनी ठीक ठाक देती है, 1.59% के आसपास कंपनी डिविडेंड देती है। इसमें जो गौर करने वाली बात है ना दोस्तों, 10 ईयर्स का पी जो है 53.2 है और एवरेज यहाँ पे स्टॉक का जो पी दिख रहा है 51.2 है ब्रिटानिया इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे अपने 10 ईयर्स की पी के एवरेज के पास ही अपने को अवेलेबल इस वक्त दिखाई दे रहा है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.85% है, जो कि थोड़ा सा चिंता है, क्योंकि 1%, 0.5% ऊपर जब रहता है तो थोड़ा सा चिंता उसके अंदर रहती है। ठीक है। बट 1% तक कंसिडरेबल है, ठीक है, हम उसको मान सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड ब्रिटानिया इंडस्ट्री का 48.8% है और यहाँ पे देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 66.6% के आसपास, जो कि बहुत बढ़िया है। प्रोमोटर्स ने अपनी बिल्कुल भी परसेंटेज को प्लेज नहीं किया है। 50.6% के आसपास जो इनकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग है एज इट इज है, कोई भी शेयर्स को उन्होंने प्लेज नहीं रखा है। ठीक है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम इसके चार्ट्स को। तो चार्ट्स को आप देखिए, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहां से इसकी एक रैली स्टार्ट हुई। आप देख पा रहे हैं कि यहां से इसने एक रैली स्टार्ट किया, इसको ब्रेकआउट करने के बाद
मैं आपको बताता हूँ कि अ, ये जो कोरोना के बाद ये जो है एक रैली इसने दिखाई, और उसके बाद फिर वापस एक करेक्शन, फिर एक रैली, उसके बाद एक करेक्शन डीप, और फिर इसके ब्रेकआउट के बाद इसने एक रैली दिखाई। मैं आपको दिखा देता हूँ रैली। देखिए ये ब्रेकआउट हुआ ये एरिया, और उसके बाद यहाँ से 4150 के आसपास से जो रैली उसने दिखाई, कंटिन्यू एक अच्छी भीषण रैली इसने दिखाई। आप देख पा रहे हैं कि इसके ब्रेकआउट के बाद उसने जो है रिटेस्ट किया, फिर अगेन रिटेस्ट किया, उसके बाद एक रैली, फिर वापस से अगेन रिटेस्ट। ठीक है, तो ये रिटेस्ट कहां तक जा सकता है? तो सबसे पहली ये बात है कि यहाँ पे ये आके सपोर्ट ले सकता है 4150 के आसपास। ठीक है सर, आप हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि ओवर जो है सोल्ड हो चुका है स्टॉक, 25-26 के आरएसआई के आसपास आ चुका है, पहली चीज। और 200 मूविंग एवरेज के आसपास ये अपने आप को रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और सीधा कैंडल्स या ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ये कैंडल को देखिए, यहाँ पे आपको एक हैमर बनता हुआ नजर आया 200 मूविंग एवरेज के पास। ठीक है, उसके बाद इस हैमर को इसने कंफर्म कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक वॉल्यूम ठीक ठाक आ रहा है, और यहाँ से एक आरएसआई का रिवर्सल भी हमें दिखाई दे रहा है। ये जो सेलिंग थी, इंपल्सिव सेलिंग, ये प्रॉफिट बुकिंग की सेलिंग मुझे नजर आ रही है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, हो सकता है डीआईज भी यहाँ से निकले हो, बोल नहीं सकते हैं, बट एफआईज तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं निकले हैं। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से एक चीज समझने की कोशिश करिए कि मार्केट है, मार्केट के अंदर आपको एक स्ट्रैटेजी लेके घुसना होगा। आप कंसिस्टेंट ही नहीं बोल सकते कि नहीं भाई हम जो है यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ से ऊपर ही जाएगा ना, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बट एक स्ट्रैटेजी अगर आपकी रहती है ना, तो आप जीतेंगे जीतेंगे। और पिछले कई सालों के अंदर आप देखेंगे कि कंटिन्यू जो है इसने पैसा बना के दिया है। 2003 के अंदर इसका प्राइस मात्र दोस्तों 35-30 रुपए के आसपास का था। उसके बाद ये तेजी देखिए आप यहाँ पे 5,000 के आसपास इसका प्राइस बना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है इसने पिछले 2 महीनों में करेक्शन भी दिखाई, और ये देखिए करेक्शन आपके सामने है। और ये करेक्शन जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको डिमांड बता देता हूँ, यहाँ पे एक डिमांड थी, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, अगेन जो है कई महीनों तक गिरता रहा, फिर इस कैंडल ने उस डिमांड को ब्रेक किया, फिर उसी को रिटेस्ट किया गया, अगेन ऊपर की तरफ गया। हो सकता है इसको रिटेस्ट करने आ जाए, तो 4150 या 4100 पकड़ लीजिए, ये इसका बहुत ही क्रूशियल डिमांड जोन है। दूसरा डिमांड जोन कौन सा आता है, वीकली टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं तो और आइडिया मिलेगा हम लोगों को। दूसरा डिमांड जोन निकल कर आता है दोस्तों यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हम देखने की कोशिश करें तो दूसरा डिमांड जोन हमारा निकल कर आता है, ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यस, ये एरिया 38 से लेके और ये 3900 के आसपास का ये एरिया हमारा दूसरा डिमांड जोन निकल कर आता है। अगर इसके बीच में हमें मिल जाता है ये स्टॉक, तो एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए एक बहुत बड़ी ह्यूज नेटवर्थ हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि 30-35 रुपीज का स्टॉक जो है 5,200 तक जा सकता है पिछले 20 साल के अंदर। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो एफएमसीजी सेक्टर से रिलेशन रखती हो, और साथ में बिस्कुट जैसा उसका मेन लीडिंग प्रोडक्ट हो, और वो आपको इतनी बड़ी दौलत बना के दे रही है। अरे भाई क्यों यहाँ वहां जाके माइक्रोस्कोप लेके आप रिसर्च कर रहे हो? बड़ी बड़ी कंपनी, बारीक बारीक कंपनी, स्मॉल कैप, बिग कैप, ये कैप, अरे भाई सिंपल जो खा रहे हो, जो पहन रहे हो, जो यूज कर रहे हो, उस चीजों को खरीदो ना यार। ठीक है, अब ये हमने डिमांड जोन बना लिया दोस्तों। एक ट्रेंड लाइन पकड़ लीजिए, या फिर मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हमारा 200 वीकली मूविंग एवरेज 37 टू 23 के आसपास आ रहा है, 3723 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंट है, बस मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कितना ज्यादा वो वैल्यू नहीं देना चाहिए। उसके पीछे वजह है, वजह ये है कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन मोड बना हुआ है, और ऐसे करेक्टिव मोड के अंदर एफएमसीजी सेक्टर जो है दोस्तों, उसके अंदर एक सपोर्ट मिलता है। एफएमसीजी सेक्टर जो है दोस्तों, उसके अंदर एक बुलिशनेस आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब इन्फ्लेशन हाई हो, डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ हो, ठीक है, मार्केट करेक्शन मोड में हो, और जो है उस वक्त क्रूड ऑयल गिरना शुरू हो जाता है। और जब क्रूड ऑयल गिरता है तो ये जो है हमारा एफएमसीजी ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकता है, या एटलीस्ट इस एरिया में रुका रहेगा। ठीक है ना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना रुके रहने दो, 6 महीना रुके रहने दो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है,
अब अगर हम ये करते हैं दोस्तों, तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए? एक स्टॉप लॉस हमारे माइंड के अंदर हमेशा होना चाहिए, इस चीज को याद रखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2900 के नीचे आता है तो ये थोड़ा वीक हो जाएगा, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। बाकी हम जो है इसको एक्यूमुलेट करेंगे इस लेवल पे, ठीक है। स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमें काम करना है, वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि हमें वीकली टाइम फ्रेम में काम करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आप लोगों को। मेरी तरफ से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अंदर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको लर्निंग सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। 1 लाख रुपया हमारे पास है, तो इस लेवल पे जो करंट लेवल है यहाँ पे मैं 10% जो है अपना एलोकेट कर दूंगा, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर एक पुल बैक आता है, फिर ये नीचे की तरफ आता है, फिर एक पुल बैक आता है, फिर नीचे, हो सकता है इस तरीके से गिरे। तो इस एरिया के अंदर 4150 के आसपास मैं अपना जो है 40% अमाउंट यहाँ पे इनपुट कर दूंगा। अब 50% मेरे पास बचा हुआ है दोस्तों। उसके बाद अगर ये गिरते हुए नीचे आता है, इस एरिया के अंदर हमें मिल जाता है ये 36 से लेके 37 के बीच में, तो मैं यहाँ पे अपना 25% पैसा और लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं वेट करूंगा, फिर मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। अपना 25% जो अमाउंट है मेरा, वो बचा के मैं रखूंगा। ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर ऊपर जाएगा। जब ये एरिया ब्रेक करेगा अगेन 4150 का एरिया ब्रेक करेगा, तो मैं बाकी 25% अपना इनपुट डालूंगा। और उसके बाद में ये टॉप जो है ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। अब ये प्रक्रिया को कितना टाइम लगेगा सर? टाइम लग सकता है 1 साल भी, या हो सकता है 1.5 साल भी, या उससे ज्यादा, मैं बता नहीं सकता। बट इतना पता है कि मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना दोस्तों, कि ऐसी मार्केट के अंदर अगर इस तरीके के स्टॉक्स पे आप वॉच रखते हो, अपने वॉच लिस्ट में रखते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा इरोड नहीं होगा। ऐसी मार्केट में पैसा बचाना भी है, मार्केट में रहना भी, उससे बेनिफिट भी कमाना है। तो उसका एक ही तरीका है कि आप ऐसे स्टॉक के अंदर आए जो अपने सपोर्ट जोन पे हो, और करेक्शन जो है 2 महीने से इसकी ऑलरेडी चल रही है। यानी अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि कितना करेक्शन आ चुका है, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जो हमारा करेक्शन आ चुका है दोस्तों, वो ऑलरेडी ऊपर से, ये टॉप से हमारा जो करेक्शन आ चुका है, वह आ चुका है यहाँ पर 16% करेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर ये नीचे और आता है तो हमें जो मिलेगा 20% करेक्शन पे, और नीचे जहां हम सोच रहे हैं वहां अगर मिल जाता है तो हमें मिलेगा 30% के करेक्शन में। अब 30% के करेक्शन पे अगर हमें मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और हमारा एसएल यहां से नीचे जाकर 42% पे हमारा एसएल हिट हो रहा है, ठीक। पहली चीज ये समझिए। अब एक चीज मैं और आपको समझाना चाहूंगा कि अगर हम यहाँ पर फीबो ड्रॉ करें, ठीक है, फीबो ड्रॉ करते हैं, एक लॉन्ग रैली की, ये रैली गई हुई है यहाँ से 2022 से ये रैली गई हुई, बराबर है। इसका अगर हम फीबो ड्रॉ करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारा फीबो भी कह रहा है कि 38.2% का करेक्शन यहीं पे खत्म हो रहा है। 50% का करेक्शन जो है, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे खत्म हो रहा है। 61.8% का करेक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है। देखिए, फीबो मैंने ड्रॉ नहीं किया था, बट आप देख पाएंगे कि फीबो के लेवल बिल्कुल वही निकल कर आ रहे हैं जो मैंने लेवल बताया हुआ है। तो आप इससे ज्यादा आप क्या करेंगे, ठीक है। चलिए एक फटाफट एक चीज और देख लेते हैं, ये सब चीजों को हटा देता हूं मैं। हम ट्रेंड लाइन को भूल गए हैं, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ट्रेंड लाइन ये कहती है कि भाई अगर हम मेजर ट्रेंड लाइन पकड़ते हैं यहाँ से, तो हमारा करेक्शन लगभग लगभग इस लेवल पे खत्म होगा जहां पे मैंने 51.5% बताया। एक ट्रेंड लाइन और जा रही है जो कि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन हम पकड़ सकते हैं, वो हमारी ब्रेक हो चुकी है। बट नेक्स्ट वीक अगर यहाँ पर एक चीज याद रखिए, नेक्स्ट वीक अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन जाता है, कहां पर, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन जाता है इस तरीके से, तो फिर कहानी खत्म। यानी ये ट्रेंड लाइन से ही जो है ये पलट गया, अभी इसकी नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, इसका ये मतलब है। और हमारा ऐसा लिए रहेगा। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं इन्वेस्टिंग के हिसाब से आज का वीडियो बना रहा था कि किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को हेज भी कर सकते हैं, साथ में मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट भी रह सकते हैं, और लंबे समय तक एक अच्छा प्रॉफिट आपका बनता रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर आपको वाकई मार्केट को लेके आप सीरियस हैं, और दोस्तों आप चाहते हैं कि बहुत कम पैसों के अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग को सीख सके, तो 400 रुपीज का ये प्रोग्राम है। 2000 रुपीज का फीस है इसका, बट हमने 60% डिस्काउंट में दे रखा है। MSM बुलेटिन, इस प्रोग्राम को आप इनरोल कर सकते हैं।
हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके उसको परचेस कर सकते हैं और 2 महीने की वैलिडिटी के साथ आप लाइव जो है मुझसे स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हैं। 25,000 रुपीज आपको वर्चुअल मनी लेकर आना है। मैं ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए से आप लोगों को लर्निंग सिखा रहा हूं, जिसकी जर्नी है 1 CR तक कैश मार्केट में। ठीक है, कहते हैं ना कैश में पैसा नहीं बनता है। ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कैश मार्केट के अंदर, इस सिचुएशन में क्या करना है वो भी मैंने आज के दिन बताया है टेलीग्राम पे डाल के, मैंने क्या किया है ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि दोस्तों क्या सिचुएशन हो, मैटर ये करता है कि आपका जो फैसला है उस सिचुएशन में क्या है, और वही तय करेगा कि आपकी नेटवर्थ कितनी बनने वाली है। तो इस प्रोग्राम को तुरंत इनरोल कर लीजिए बिना देरी किए हुए। ठीक है, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। दोस्तों मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे वीडियोस मिलते रहें। कल का चार्ट ऑफ द वीक और संडे का निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा।